बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन, हमारे यूट्यूब चैनल गुफ्तगूए हक में तमाम आने वाले दोस्तों को खुश आमदीद। शिकार के दौरान एक बादशाह अपने सिपाहियों से बिछड़ गया। अलबत्ता सिपा सालार उनके साथ था। वो जंगल में भटक कर वापसी का रास्ता भूल गए। परेशानी उनके चेहरों पर नजर आने लगी। अभी थोड़ी सी देर गुजरी थी कि अचानक सिपा सालार चीखा, बादशाह सलामत, वो देखें एक झोंपड़ी नजर आ रही है, वहां चलते हैं, यकीनन वहां से हमें मदद जरूर मिलेगी। वो झोंपड़ी के करीब गए तो सिपा सालार ने आवाज लगाई, कोई है? थोड़ी देर में एक शख्स बाहर आया। बादशाह और सिपा सालार ने जैसे ही इस शख्स को देखा, हैरत के मारे दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो शख्स हुबहू बादशाह का हमशक्ल था। दोनों हैरत से इसे देखते रहे। फिर सिपा सालार ने इससे कहा, देखें, हम शिकार करते करते रास्ता भटक गए हैं, यहां से निकलने में हमारी रहनुमाई करें। वो शख्स बोला, क्यों नहीं, मगर आप लोग काफी थके हुए लग रहे हैं, कुछ देर मेरे गरीब खाने में आराम कीजिए। ठीक है। बादशाह सलामत ये कहकर झोंपड़ी के अंदर दाखिल हुए। चूंकि वो काफी थक चुके थे, इसलिए आराम के लिए लेटे तो उनकी आंख लग गई। सिपा सालार की आंखों से नींद कोसों दूर थी, वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। सिपा सालार ने इस शख्स को झोंपड़ी से बाहर आने का इशारा किया। बाहर आकर वो इस शख्स से कहने लगा, तुम्हें मालूम है कि अंदर सोने वाला शख्स कौन है? जी, कोई अमीर शख्स दिखाई देते हैं। वो इस मुल्क के बादशाह सलामत हैं। क्या? वो हैरत से बोला, हाँ, और शायद तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारी शक्ल उनसे हूबहू मिलती है। अगर उनके कपड़े तुम्हें पहना दिए जाएं तो तुम बादशाह लगोगे। वाकई? वो हैरत से बोला। सिपा सालार ने कुछ सोचते हुए कहा, यकीनन तुम अपनी गरीबी से तंग होगे। अगर तुम मेरी एक बात मानो तो तुम हमेशा के लिए अपनी गुर्बत से निकल सकते हो। उसने हैरत से पूछा, अच्छा, वो कैसे? वो ऐसे कि तुम मेरे साथ मिल जाओ, हम किसी चीज में बेहोशी की दवा मिलाकर बादशाह को पिला देंगे। उनके कपड़े तुमको और तुम्हारे कपड़े उनको पहना देंगे। इस तरह तुम बादशाह के रूप में मेरे साथ महल चलोगे और वहां जाकर दरबार के दौरान वजीर खास का मनसब मुझे दिला दोगे। बस तुम बादशाह बनकर शाही कुर्सी पर बैठे रहना और सारे हुक्म मेरे चलेंगे। इस तरह हम मजे की जिंदगी गुजारेंगे। बोलो, मंजूर है? वो कुछ देर तक सोचता रहा और फिर बोला, ठीक है, मुझे मंजूर है। ये सुनकर सिपा सालार के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। सुबह का सूरज तुलू हुआ, चारों तरफ परिंदों की आवाज चहचहाने लगी। बादशाह सलामत बेदार हुए तो इस शख्स ने उनके लिए नाश्ते का इंतजाम किया। सिपा सालार ने आंखों ही आंखों में इस शख्स को इशारा किया। इस पर इसने इस बात में सर हिलाया। फिर इसने सिपा सालार और बादशाह को कावा पेश किया। देखो, मैं इन कपड़ों में बिल्कुल बादशाह लग रहा हूं ना? सिपा सालार ने नजर भर कर उसे देखा और खुश होते हुए बोला, अरे वाह, तुम तो बिल्कुल असली बादशाह ही लग रहे हो। फिर इसने फौरन अपनी बाईं तरफ देखा तो बादशाह को गरीब के कपड़ों में मलबूस बेहोश पाया। सिपा सालार ने कहा, तुमने बहुत अक्लमंदी का फैसला किया है। बादशाह को हम उधर ही भटकने के लिए छोड़ देते हैं, अब हम महल में राज करेंगे। चलने की तैयारी करो, रास्ता तो तुम्हें मालूम ही है। ये कहकर दोनों घोड़े पर सवार हुए और महल की तरफ रवाना हो गए। महल पहुंचकर सिपा सालार ने इससे कहा, आज शाम को जब दरबार लगेगा तो तुम वजीर खास को उसके मनसब से हटाकर गिरफ्तारी का हुक्म दे दोगे और उसकी वजह यह बताओगे कि इसने आपकी अदम मौजूदगी में मुल्की निजाम को सही तौर पर नहीं संभाला है, और फिर वजीर खास के ओहदे के लिए हमारा नाम तजवीज़ करोगे। वो बोला, ठीक है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये काम हम कल करेंगे ताकि कोई शक न कर सके। ठीक है, कल शाम को ये काम हो जाए। ये कहकर सिपा सालार चला गया। शाम को दरबार लगा। आज दरबार में मामूल से ज्यादा अफराद थे। दरबार में तमाम लोग बादशाह का इंतजार कर रहे थे। बादशाह सलामत दरबार में तशरीफ लाए और शाही कुर्सी पर बैठते हुए बोले, आज हम एक अहम फैसला सुनाने जा रहे हैं। वो ये कि हम एक गद्दार को उसके अंजाम तक पहुंचाएंगे। ये सुनकर दरबार में एक शोर सा होने लगा।
सब आपस में बातें करने लगे, जबकि सिपा सालार मुस्कुराया जा रहा था। कौन है वो गद्दार आलम पना? एक वजीर ने पूछा। बादशाह ने एक नज़र दरबार पर डाली और फिर अपना हाथ उठाकर वजीर खास की तरफ इशारा किया। ये देखकर वजीर खास के पसीने छूट गए। फिर अचानक बादशाह का हाथ सिपा सालार की तरफ उठा और वो चीखे, वो गद्दार सिपा सालार जाबिर है। ये सुनकर दरबार में एक सकता तारी हो गया। सिपा सालार चीखा, ये आप क्या कह रहे हैं आलम पना? ये कहकर वो बादशाह के करीब आया और सरगोशी में बोला, ये क्या बकवास कर रहे हो? वजीर खास को हटाने का कहा था तुमसे, और तुम ये कौन सा खेल खेल रहे हो? अभी मैं सबके सामने तुम्हारी हकीकत बता दूंगा कि तुम बादशाह नहीं बल्कि इसके हमशक्ल हो। बादशाह मुस्कुराया और बोला, तुम्हें अभी मालूम हो जाएगा कि हकीकत क्या है। ये कहकर इसने इशारा किया। सिपाही एक शख्स को दरबार में लाए। सिपा सालार की नजर जैसे ही इस पर पड़ी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वो बादशाह का हमशक्ल था। वो कभी बादशाह को और कभी हमशक्ल को देखता। बादशाह ने सिपा सालार से कहा, तुम हैरान हो रहे होगे कि ये सब किया है। मैं तुम्हें बताता हूँ, असल बादशाह में ही हूँ और वो मेरा हमशक्ल गरीब इंसान है जिसे तुम मेरी जगह बादशाह बनाने आए थे। जब तुमने इस शख्स के साथ मिलकर हमारे खिलाफ साजिश की तो बज़ाहिर वो शख्स मान गया था, मगर उसके ईमान ने उसे ऐसा नहीं करने दिया। उसने मुझे बेहोश करने के बजाय तुम्हें काबे में कुछ मिलाकर बेहोश कर दिया और मुझसे इसने सारी हकीकत बयान कर दी। फिर जब तुम्हें होश आया तो वो खुद झूठ मूठ का बेहोश हो गया ताकि तुम उसे बादशाह समझो। उसने मुझे वापसी का रास्ता भी समझा दिया था ताकि मैं महल आसानी से पहुंच सकूं। सिपा सालार हैरानी से ये सब सुन रहा था। फिर बादशाह अपने हमशक्ल से मुखातिब हुए, इन एक इंसान, क्या तुम बताना पसंद करोगे कि तुम सिपा सालार के साथ मिलकर बादशाह बनकर आराम की जिंदगी गुजार सकते थे? फिर तुम्हारा इरादा कैसे बदल गया? वो बोला, दरअसल हुजूर वाला, ईमान से बढ़कर कोई दौलत नहीं होती। मैं अपनी मुख्तसर जिंदगी के लिए आखिरत खराब नहीं कर सकता, और वैसे भी जो आपको धोखा दे सकता है वो बाद में मुझे भी मरवा सकता था, और वैसे भी बेईमानी के सोने के नवाले से ईमानदारी की एक वक्त की रोटी बेहतर है। ये कहकर वो खामोश हो गया। बादशाह सलामत बोले, ले जाओ इस सिपा सालार को और उसे जिंदान में डाल दिया जाए। सिपाही सिपा सालार को घसीटते हुए ले गए। बादशाह ने इस शख्स को काफी इनाम व इकराम से नवाजा और हुक्म दिया कि इसके रहने के लिए एक घर का भी इंतजाम किया जाए और उसे इसकी ईमानदारी के सिले में माकूल माहाना वजीफा जारी कर दिया जाए। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर करके सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।